औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है इस वीक में। जो हमारा सिलेबस है उसमें बेटा हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद लॉर्ड केल्विन स्केल और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और रोल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसके बाद एवेपोरेशन। यहाँ तक कल हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया था। आज जो हमारे पास है नेक्स्ट, वो है बेटा हमारे पास वेपर प्रेशर्स। कि वेपर प्रेशर्स क्या होता है। आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर्स। हम अभी वेपर प्रेशर्स को जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके जो फैक्टर है वेपर प्रेशर पर, जो फैक्टर है वो कौन कौन से डिपेंड करते हैं, और वेपर प्रेशर के जी वेपर प्रेशर होता क्या है कि बेटा एक खास टेम्परेचर, देखिए ऐसे तो हम किसी भी लिक्विड को जो है ना टेम्परेचर करते हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसमें वेपर नहीं बनते। अब वेपर प्रेशर में क्या होता है कि आपके पास कोई भी लिक्विड है उसको एक आप खास टेम्परेचर देते हैं, वो एक खास डिग्री तक जो है ना टेम्परेचर होता है, और उसके बाद क्या होता है उसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। जब उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे यानी उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा। जब वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा वहां पर जो उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी इस पॉइंट पर जाकर, इस बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर इतना इसको अगर हम हीट करें तब इसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। वाटर है, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके बेटा क्या होते हैं डिफरेंट वेपर प्रेशर होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या हो जाते हैं एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये वेपर प्रेशर कहलाते हैं। और वेपर प्रेशर और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी तो चेंज होता है ना। कंडेंसेशन में क्या करते हैं वेपराइज से लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। अब वेपर प्रेशर और कंडेंसेशन होते दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। होते बेटा दोनों सेम है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों, वेपराइज भी और कंडेंसेशन भी। ठीक है, ये किसी भी एक खास पॉइंट पर जाकर, एक खास कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसको बेटा हम कहते हैं ये वेपर प्रेशर कहलाते हैं। और जितने भी सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है, डिफरेंट है सबके। जैसे वाटर है, वाटर का अलग से वेपर होता है, 100 डिग्री के बाद एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे अल्कोहल है 78 डिग्री तक चला जाता है, इसी के बाद फिर ईथर आ गया वो 34 तक चला जाता है। तो डिफरेंट कंपाउंड है, उनके डिफरेंट ही वेपर प्रेशर बेटा होते हैं। अब इसके बाद वेपर प्रेशर अगर हम करें ओपन एरियाज के अंदर, अगर हमारे पास कोई एक खुला बॉक्स हो इस तरह का हो हमारे पास, ये देखिए इसका जो एरिया है वो क्या है ग्रेटर है। अब इसमें क्या होगी कि जो एवेपोरेशन होगी वो जल्दी होगी, इसमें जो वेपर बनेंगे वो बहुत जल्दी, जब उनको हीट मिलेगी, ठीक है, जैसे हम उनको हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी लिक्विड को तो क्या होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज होती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, उसको हीट ज्यादा मिलेगी, तो जो हमारे पास लिक्विड होंगे उन्होंने वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे एक फिक्स पॉइंट के अंदर। तो जो जिनका जब हम किसी को ओपन एरियाज में करते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है, उसमें वेपराइज जल्दी होती है बनिस्बत उसमें कि जहां पर आपके पास एक क्या हो छोटा सा बॉक्स हो, जिसे कहते हैं कि ये हमारे पास है, अब इसका क्या सरफेस एरिया क्या है छोटा सा। अब यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल है, कोई लिक्विड है, ये जल्दी वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ये इसका एरिया बहुत स्मॉल है। अब जिसका एरिया लार्ज होगा उसमें बेटा वेपर्स बनना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये वेपर तेजी के साथ जो है ना मूव करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होंगे, ये कम क्लोज टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे से जो है ना कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है जहां से इन्होंने एस्केप करना है मॉलिक्यूल ने, वो क्या है कम है, वो लेस है, इसका जो साइज है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज में क्या हो जाता है कि वेपराइज कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। इंक्रीज किसमें होती है? जिसमें आपके पास जो साइज होता है वो लार्ज होता है, लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें होता है, जिसके आपके पास सरफेस लार्ज होता है, ग्रेटर होता है,
उसमें आपके पास क्या होगी, वेपराइज ज्यादा होना बेटा शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका कंसेप्ट देता है, इसकी डिफाइंड भी है साथ। अब नेक्स्ट पेज पर आए कि 86 पर। अब इसके कुछ फैक्टर बता रहे हैं, इसके बेटा क्या बता रहे हैं फैक्टर, कि जो वेपर प्रेशर है इसके ऊपर कौन कौन से जो है ना फैक्टर डिपेंड करते हैं। जी, अब इनको वन बाय वन जो है ना हम डिस्कस करते हैं फैक्टर। सबसे पहले कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। इसके नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर इसके थर्ड इसमें कौन सा है बेटा, टेम्परेचर। तीन चीजें डिपेंड करती है वेपर प्रेशर पर। ठीक है बेटा, टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड्स, अब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, देखिए अगर हम लास्ट चैप्टर में जाए ना, जो हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग वाला बच्चों, उसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड की आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पोलर और दूसरी नॉन पोलर। अब पोलर में हमने क्या सीखी थी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। और एक हमने सीखा था नॉन पोलर। नॉन पोलर एटम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नॉन पोलर एटम क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जिनको हम होमो एटम कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन पोलर एटम कहलाते हैं। अब इसी तरह जब हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनका वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा, और जो हमारे पास बेटा जो हमारे पास नॉन पोलर होंगे उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो स्मॉलर होगा। जी, पोलर में क्या होगा, ग्रेटर। अब इसकी ग्रेटर की वजह ही पढ़ेंगे, पोलर में क्या है, ये ग्रेटर है, और जो नॉन पोलर है इसमें क्या आ जाता है, स्मॉलर। अब पोलर क्या है, अभी पोलर की डिफाइन समझाइए, पीछे भी बताई थी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट एटम होते हैं, उसमें दो डिफरेंट एटम होते हैं, ये हेटेरोटॉमिक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, इनको एवेपोरेट करना है, इनको वेपराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इनके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, इनकी वेपराइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इनको। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सिंपल सी, आप वाटर ले लो। वाटर का क्या होता है, वेपर प्रेशर, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें दो डिफरेंट एटम होते हैं। और इसमें हमने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखी थी तो उसमें बेटा हमने ये चीज देखी गई थी कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा होती है बनिस्बत किसके, अल्कोहल के। अल्कोहल मॉलिक्यूल इसमें क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है वो जो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीज कह रहे हैं आपको कि किसमें, पोलर मॉलिक्यूल में। और जो डिक्रीज या स्मॉलर होता है वो किसमें होता है बेटा, वो होते हैं हमारे पास किस मॉलिक्यूल के होते हैं, नॉन मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो पोलर मॉलिक्यूल की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और जो नॉन पोलर है उसकी क्या होती है, स्मॉलर होती है। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड हैविंग लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इसी के बाद कहते हैं दिस इज बिकॉज़ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल लिक्विड्स के। वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एंड द सेम टेम्परेचर पर। अब इसी तरह बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल में क्या है, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास साइज जितना ही ग्रेटर होगा इतने ही बेटा इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और जिस मॉलिक्यूलर मास का, जिस एटम्स का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कम होगा, यानी साइज जितना छोटा होगा बेटा उसका उतना ही मॉलिक्यूलर क्या होगा, स्मॉलर होगा। जी, ग्रेटर साइज लार्ज, जी बेटा इसका ग्रेटर साइज मॉलिक्यूल,
इसका क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीज। और जो हमारे पास स्मॉलर साइज, ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। इनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो हमारे पास लार्ज कंपाउंड है उनका बेटा जो वेपर प्रेशर लेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत चाहिए, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। और जो बेटा हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर साइज स्मॉलर होता है उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा, वीक होगा। जी पेज नंबर 86 पर आइएगा। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, small size molecule can easily evaporate than big size molecule. Size of molecule liquid exert more vapor pressure. अब देखिए हेक्सेन का बता रहा है, हेक्सेन एक कंपाउंड हेक्सेन ले रहा है C6H14। अब इसके साथ दूसरी कौन सा ले रहा है कंपाउंड, हैव स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द डीकेन। ये हेक्सेन है बेटा, आप डीकेन पे ना जाए, 7 कर ले इसके, हेक्सेन के बाद आप हेप्टेन ले ले, H7 C7 और H16, ये बेटा हेप्टेन है। अब देखिए यहां पे कार्बन कितने हैं, 6 है, और यहां पर कार्बन क्या है, 7 है। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है, और यहां पर बेटा कितने हैं, 16 है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल स्मॉलर है किसके, हेप्टेन के। यहाँ पर कार्बन आपके पास कितने हैं, 7 है, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम इससे आगे जाना चाहे, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन पे आ जाए, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, C8H हमारे पास हो जाएंगे 18। अब इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 6, 7 और 8। अब ये दोनों से क्या हो गया, लार्ज हो गया, ये दोनों से बेटा क्या हो गया, आप लोगों के पास ज्यादा हो गया। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्टेन है, ये हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। अब ऑक्टेन का क्या है, हेक्सेन से मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लार्ज कंपाउंड है। और फिर हेप्टेन किससे ग्रेटर है, ये भी हेक्सेन से। और जो ऑक्टेन है इन वो दोनों से बेटा ग्रेटर देन है। ऑक्टेन के बाद नोनेन, नोनेन के बाद डीकेन, डीकेन में हमारे पास 10 हाइड्रोजन आ जाते हैं। ये जो बुक में आपको दिया है C10H22, इसको हम कहते हैं, ये डीकेन कहलाती है बच्चों। अब ये क्या है, इन सब से लार्ज है। तो जिन मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होगा उनमें बेटा जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, इंक्रीज करेंगे वहां पर। और जिनके बेटा हमारे पास स्मॉलर होगा, ठीक है, उनमें जिनका साइज स्मॉलर होगा उनके जो वेपर प्रेशर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। नीचे ये टेबल आ रहा है, इसको हम करेंगे साथ साथ देखें। अब लास्ट टेम्परेचर के, टेम्परेचर जो है ना कहां पर हायर और कहां पर बेटा लोअर की जरूरत होगी। जी थर्ड हमारे पास क्या आ गया है, फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर आ गए। अब टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा हो तो हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, अगर आपके पास पोलर हो फिर भी हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। अगर हमारे पास नॉन पोलर आ जाए और स्मॉलर साइज आ जाए फिर हमें जो टेम्परेचर की बेटा जरूरत होगी इसमें क्या होगी, कम की जरूरत होगी। जी टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हाई। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ती जाएगी, और जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के वो एवेपोरेट होना जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो जितना फिर आप उसको टेम्परेचर देते रहेंगे उसमें उतनी फास्टली मूविंग से जो है ना जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, और उनका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। एक लेवल, एक टाइम आएगा उनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर उसके इक्वल हो जाएगा, उसमें फिर एयर के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सब, एवेपोरेट होकर वो। तो इसमें क्या अगर आपके पास ये लार्ज मॉलिक्यूल आ गया तो इसका आपके पास जो लार्ज मॉलिक्यूल आएगा, या फिर इसका आप कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है लार्ज कंपाउंड, तो उसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अगर आपके पास टेम्परेचर कम आ गया, लो है, ठीक है, तो इसके आगे फिर आपके पास क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कम होगी। जो जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वहां पे हम जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जहां पर स्ट्रांग होती है वहां पर बेटा ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसमें हम ये पोलर और नॉन पोलर भी आ जाते हैं। अगर आपके पास पोलर कंपाउंड है फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर आपके पास नॉन पोलर है फिर बच्चों आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी
अभी इसके बाद ये टेबल देखिएगा, वेपर प्रेशर बता रहा है टेम्परेचर के साथ, वाटर भी टेम्परेचर कि जब 0 डिग्री लेते हैं तो वेपर प्रेशर कितना होता है, मिली मर्करी ऑफ हाइट्स mmFFG 4.6, और फिर जब टेम्परेचर इसका 60 में चला जाए तो कितना हो जाता है 149.4। इसी तरह जब 20 टेम्परेचर लेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है 17, 40 लेंगे तभी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी तरह जब आप ज्यादा करते जाएंगे, जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाटर इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर लो कर लिए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये हमारे पास टॉपिक था वेपर प्रेशर, और उसके बेटा के साथ क्या थे जो फैक्टर डिपेंड करते हैं। जी अभी हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये मेरी बात भी सुन रहे हैं कि सिर्फ आप लोग अभी भी तक बेड पे लेटे हुए हैं? ये बाजों का सम टाइम जो है ना, कोई बच्चा अपनी तस्वीर दिखा देता तो ऐसे लगता है कि वो सोया हुआ है, सिर्फ उसने जो है ना अपना मोबाइल ऑन किया। तो बच्चों इसको साथ साथ जो है समझना भी है और इसको याद भी रखना है, ऐसे नहीं बिल्कुल जो है ना इसको गुजारना है आप लोगों ने। चले अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम किस पर आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बॉइलिंग पॉइंट्स है कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स सिंपल सी बात है, कोई भी आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, चले वाटर ले लें, वाटर एक आपके पास लिक्विड है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये बेटा आप लोगों के पास लिक्विड है। अब क्या करेंगे, आप इसको टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, एट द टाइम ऐसा है जब आप उसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं उनमें उन मालिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है कि 100 डिग्री तक चला गया वाटर, जब 100 डिग्री पे गया है तो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसने बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके जो मालिक्यूल है उनमें वाइब्रेटिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई, ठीक है। और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, वो टूट गई है। अब क्या होता है कि जब शुरू में हम एक कोल्ड वाटर लेते हैं ना, देखो बॉयल नहीं हो रहा होता, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है बच्चों वो बहुत स्ट्रांग होती है। फिर क्या करते हैं हम उनको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उनको हम टेम्परेचर देते हैं, उनको हीट देते हैं। जब आप उनको हीट देते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है किस पर जाकर होता है, वो सिंपली बात है 100 डिग्री पे जाकर बॉयल होना शुरू हो जाता है बच्चों। तो क्या होगा, वहां पर जाकर इंटर मालिक्यूल फोर्सेज जो होती है बहुत वीक हो जाती है, वाटर मालिक्यूल में बहुत सबसे वीक हो जाती है, वेरी स्मॉल फोर्स हो जाती है वाटर मालिक्यूल में। तो इससे फिर वो क्या होता है कि वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में यही चीज़ हम बता रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेचर के लिक्विड होते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट पर जाकर बेटा क्या हो जाते हैं, उसको क्या हो जाते हैं, वो उसको बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट नेचर के जो लिक्विड होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर जाकर बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर मालिक्यूल हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा ऐसी होती है क्या, जो बॉयल होना शुरू हो जाती हैं डिफरेंट पॉइंट पर जाकर। जी पेज नंबर बेटा 86 है। अब क्या करते हैं, जब भी हम किसी मालिक्यूल को बेटा हीट देंगे तो उसने क्या करने हैं, काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल हासिल करनी है। काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल को हम क्या कर देते हैं फिर बेटा, जब उनको मालिक्यूल काइनेटिक मालिक्यूल एनर्जी मिलती है तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि उसमें से जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। जी 87 पर आए, यहाँ पर ये ग्राफिकली देखें कि एक हमारे पास ईथर है बेटा, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितने हैं 34.6। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं और एक ऑक्सीजन ग्रुप होता है। 2 हाइड्रोकार्बन के ग्रुप ईथर, ये क्या हो गया बेटा, 2 हाइड्रोकार्बन के ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। अब इसके जो CH3 डाइइथाइल ईथर, अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा वो क्या होंगे, कम है। ये किस डिग्री पर जाकर होता है,
34.6 पर 34.6 डिग्री पर जाकर बेटा ये क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे जी हम अल्कोहल ग्रुप ले रहे थे। अल्कोहल क्या होता है, ROH। यहाँ आपके पास क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, CH3OH, इसको हम कहेंगे ये मिथाइल अल्कोहल। अब ये क्या होगा, इससे ऊपर जाकर इसने क्या हो जाना है, वो बॉयल होना शुरू हो जाना है। अब इसमें क्या है, ईथर की निस्बत अल्कोहल में हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती है बेटा। ये किस पर जाकर हो जाता है, 78 डिग्री पर। 78 डिग्री पर क्या होता है, ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। फिर अब क्या करते हैं, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, H2O में जाकर ये क्या हो जाता है, 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। यानी ईथर में कम, उससे ज्यादा बेटा अल्कोहल, और फिर लास्ट में किसमें आ जाती है, वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये 100 डिग्री पर जाकर बेटा क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है जो नेचर ऑफ लिक्विड्स होते हैं। अगर हमारे पास नॉन पोलर है, पोलर है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है, स्मॉलर है, उसके ऊपर बेटा ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड, और इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो भी स्ट्रांग होती है, और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल और उसके ईथर की तरफ ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये जाकर क्या हो जाता है, 100 डिग्री पर होता है। जिनमें बेटा वीक होती है, ये जाकर क्या होता है 34 और 78 डिग्री पर जाकर क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो आगे इसी के बेटा आगे हैं कुछ फैक्टर के, जैसे हमने उसके फैक्टर्स पढ़े थे ना, अब इसके फैक्टर आ गए हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उन पे कौन कौन से फैक्टर जो है ना डिपेंड करते हैं जी। सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, वही आगे यहाँ पे कंसेप्ट पोलर और नॉन पोलर का। अगर आपके पास पोलर कंपाउंड है, ठीक है, पोलर कंपाउंड हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास अगर हेटेरो एटम है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो उसमें बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास क्या है, पोलर कंपाउंड है। अगर आपके पास नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, जो नॉन पोलर होते हैं वो होमो एटम होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है बनिस्बत किसके, पोलर मॉलिक्यूल की। तो पहला क्या कहते हैं, जो नेचर ऑफ लिक्विड है, अगर आपके पास नेचर ऑफ लिक्विड पोलर है फिर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड नॉन पोलर है, फिर ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, सबसे पहला। अब इसी तरह सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये चीज तो समझाई है कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अल्कोहल में और ईथर में क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ग्रेटर हो जाएंगे, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो बेटा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, उनमें जो रोल होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस हो जाएगा। तो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है उसमें बेटा हमारे पास क्या कहलाएंगी, ये कंपाउंड ज्यादा हो जाएगी और इसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, और जिनमें बेटा क्या आपके पास ये कम है उसमें क्या करेंगे, ये लेस हो जाएंगी। दो चीजें ये होती हैं। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, अब एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं कि जो उसका बैरूनी दबाव होता है जी, जहां पर बॉइल होते होते वो एटमॉस्फेरिक के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। जब वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल आता है उसको हम बेटा कहते हैं कि ये क्या कहलाएगा, इसका एक्सटर्नल वेपर प्रेशर्स कहलाता है। इसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल वेपर प्रेशर्स कहलाएगा। अच्छा जी, ये बीच में हमारी क्लास में आज कोई नया आया हुआ है, इसको बेटा, हाँ जी, ये कोई भी साहब जो है ना
बस इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे लिंक लेकर जो है ना प्रिंटर। नहीं नहीं, क्लास का नहीं है हमारा, दूसरा है। हम्म, जी हाँ भी चलते जैसे बुला लूँगा जब खत्म हो गया आपको, ठीक है? आपको बुला लूँगा जिस टाइम खत्म। चलिए ये जो जितना हमने किया है इसको जो है ना आप लोगों ने याद करना है, इसे ही आप लोगों की डायरी पे, ठीक है? इसको अच्छे से जो है ना रिवाइज करना है।